जब निकली वही दोनों निकला नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और दादरा घाट में ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों की संयुक्त बैठक जो चल रही थी अभी समाप्त हुई है, और उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बागड़ लैंड लूजर के पूर्व प्रधान रामकृष्ण शर्मा जी हैं। और रामकृष्ण शर्मा जी 2005 से लगातार, वैसे तो जब से कंपनी स्थापित हुई है तब से यूनियन की सभा के का संचालन कर रहे हैं और इस मुद्दे से काफ़ी वाकिफ भी हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी बैठक हुई है ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी की, 8 सोसाइटी की, तो उसमें क्या निर्णय लिए गए? देखिए, अभी तो सभी सोसाइटीज़ की तरफ से 4 लोगों के नाम मांगे गए हैं। ये सभी लोग कल डीसी साहब से मिलने जाएंगे। जो जिला प्रशासन ने कल बैठक रखी है सोलन में, और उस बैठक की जो उसमें अपनी बात है वो रखेंगे। हम जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है प्रशासन के समक्ष देंगे, क्योंकि अभी एक नया फार्मूला जो इजाद किया है अडानी ने 6 रुपये और 3 रुपये का, ये कहाँ से लाया है हम इसको खुद हैरान है। क्योंकि जो भी काम दादरा घाट में होगा, जो भी देश प्रदेश में काम होंगे, वो लॉ ऑफ द लैंड, जो भी इस देश का प्रदेश का जो कानून उसके मुताबिक ही कोई भी आगे का काम हो सकता है। ये 6 रुपये का फार्मूला कहाँ से लेके आए हैं, ये कल हम डीसी साहब के समक्ष जब भी मीटिंग में जाएंगे तब पता लगेगा कि फार्मूला आया कहाँ से। आप फार्मूले की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने लेटर जारी किया था जिसमें 6 रुपये का हवाला दिया गया है। अगर हम बात करें तो 2010 में 6 रुपये 39 पैसे ऐसा जैसा रेट था, जबकि इन्होंने लेटर दिया तो उसमें वो कहा गया कि 2005 में 6 रुपये का रेट तय हुआ था। ऐसा क्या? देखिए, जो 2005 में एक शुक्ला कमेटी एचपी हाई कोर्ट के इनिशिएटिव से बनी थी, उस शुक्ला कमेटी ने एक हिमकोन के माध्यम से कुछ रेट उसके ऊपर वर्किंग की थी जो कि वायबल नहीं थे और वो डिस्कार्ड कर दिए गए थे। सब्सिक्वेंटली जो उसके ऊपर एचपी गवर्नमेंट ने एक नया आदेश जारी किया और 2010 में 6 रुपये 35 पैसे सीमेंट का और 6 रुपये 19 पैसे क्लिंकर का रेट एचपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जब 47 दिन दादरा घाट में स्ट्राइक हुई थी। तो ये गवर्नमेंट के रेट है, हम तो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने फार्मूला बनाया है, उस फार्मूले के तहत काम कर रहे हैं। ये नया रेट कहाँ से आया, रेट लेके भी आया और सीधे तालाबंदी कर दी बिना बताए। हमें नेगोशिएशन के लिए बुलाया तक नहीं, सीधा तालाबंदी कर दी। ये एक तरफा फैसला कंपनी का है। इसका डट के विरोध हुआ है और आगे भी इसका डट के विरोध होगा। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि जो कंपनी है वो प्रबंधन ने बंद की है, इसमें ट्रक ऑपरेटरों का कोई योगदान नहीं है। और लेकिन ट्रक ऑपरेटरों का यह कहना था कि अब जो शर्तें लागू होगी वो कंपनी के अनुसार नहीं, अब उनकी शर्तों के अनुसार ही समझौता होगा। आज हमने हाउस में सब ने यही तय किया कि कंपनी ने शुरुआत आंदोलन की है, इसका खात्मा अब हमने करना है। अब हमने, क्योंकि एक लेटर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जो हमारा फेडरेशन यहाँ सभी सोसाइटीज़ की बनी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके माध्यम से हमने एक रिटर्न में 4-5 सूत्र एक डिमांड चार्टर कंपनी को सबमिट किया था। उसमें फ्रेट हाइक का भी है, एक परमिसिव लोड का भी है कि कंपनी 10 टन के ऊपर 5% हमारे से काटती है, वो ओवरलोड में काउंट करती है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टी एक्सल का परमिसिव लोड 25 टन किया है, 12 टन का 6 चक्की के लिए किया, जबकि 10 टन के ऊपर हमारे से 5% काटा जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने एक डिमांड चार्टर दिया था। अब बातचीत उस डिमांड चार्टर पे होगी, जब वो बातचीत खत्म होगी, उस पर कोई सकारात्मक कोई फैसला होगा तभी अब हड़ताल तभी हमारी खुलेगी। ये हमारा क्या फैसला आज हो चुका है। यदि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और कंपनी को राजी कर दे उद्योग चलाने के लिए, तभी आपका ये स्टैंड रहेगा कि जब तक हमारी हाइक नहीं बढ़ती तब तक हम माल ढुलाई नहीं करेंगे? देखिए, हाइक 1/4/19 से ड्यू है और ये कोई हमारी अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कागज़ों के मुताबिक है। 1/4/19 से कोई हाइक मिली नहीं है और जब कंपनी ने आंदोलन के लिए विवशी कर दिया है तो फिर आंदोलन ऐसे कैसे हम वापस चले जाएंगे? जब तक अब मजदूर का भी मसला है, कर्मचारी की भी छंटनी हुई है, लैंड लूजर को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब सारे मुद्दे इकट्ठे होंगे, उसके अलावा जो है तो और कोई मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। अब डिमांड चार्टर के ऊपर बात होगी, कर्मचारियों के इशू पे बात होगी, तभी ये हड़ताल खुलेगी, ऐसे हड़ताल नहीं खुलेगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो कंपनी से जो कर्मचारी निकाले गए हैं या उन्हें 3 महीने का नोटिस दिया गया है, अब उनको भी लामबंद करके आंदोलन किया जाएगा। हम उनको भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ब्रॉडर यूनिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मजदूर का, कर्मचारी का और ट्रांसपोर्टर का, क्योंकि कंपनी ने लैंड लूजर्स के साथ ज़्यादा अन्याय किया है कि उनसे रिटर्न में ले लिया कि 3 महीने
में आप गाड़ी बेच देंगे या आप कंपनी की नौकरी छोड़ेंगे। कितने कर्मचारी है इसमें? ये लगभग 100 के आसपास ऐसे कर्मचारी और इसमें 95% उसमें मुलाजिम लैंड लूजर फैमिली से है। अब कंपनी को इस बात का पता नहीं है कि दाड़ा घाट में वर्ष 2000 में खुद कंपनी ने गाड़ियां मुलाजिमों से डलानी शुरू की थी और इसमें लगभग 50% की हिस्सेदारी उनकी एडीके में थी। यहाँ पर बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनकी गाड़ियां भी चलती थी। जीडी भोंसले की गाड़ी चलती थी, मिस्टर राकेश शर्मा की गाड़ी यहाँ पर चलती थी, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी चलती थी गाड़ियाँ। तो इनको अभी अडानी को पिछली बैकग्राउंड पता नहीं है, सीधा आके लोगों से पंगा लेना शुरू कर दिया। ये एक नादानी वाला कदम इसने यहाँ पर उठाया, ये बेवकूफ़ी भरा कदम है। डीसी साहब के मैडम के साथ जो आपकी कल बैठक होनी है उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, तो कितने सदस्यीय कमेटी है? लगभग 32 लोग इसमें जाएंगे। 8 सोसाइटीज यहाँ पर है। अगर एक्स सर्विसमैन जो गवर्नमेंट से संचालित होती है, एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन, अगर वो नहीं जाएंगे तो लगभग 28-30 के आसपास तो लोग वहाँ पे जाना सुनिश्चित हमने किया है कि इतने लोग वहाँ पे जाएंगे। अधिकांश ट्रक ऑपरेटर की जो डिमांड थी, उनका कहना था कि जो जिला प्रशासन बैठक सोलन में कर रहा है, हम उसमें नहीं जाएंगे, यदि यह बैठक अर्की में होगी तभी हम जाएंगे। तो आपका स्टैंड क्या है कि सोलन में जाएंगे कि अर्की में प्रशासन को बुलाया जाएगा? देखिए, लोगों ने आज काफ़ी हल्ला गुल्ला किया इस मांग को लेकर और हमसे भी नाराज़ हो गए लोग कि आप सोलन क्यों जा रहे। तो हमने बड़ी मुश्किल से आज के लिए तो इनको मना लिया है कि भी प्रशासन, हम कल की बैठक में, क्योंकि प्रशासन और सरकार हमारे साथ खड़े हैं, जायज़ बात है हमारे, हम जायज़ मांग को लेकर चलें। जिस दिन हमें लगेगा कि अड़ियल रवैया हमारे साथ अपना के चले हैं प्रशासन भी, तो फिर हम अपने इस हिसाब से रणनीति बनाएंगे। अभी कल के लिए तो हमने लोगों को मना लिया है। कल हम रिक्वेस्ट करेंगे जिला प्रशासन से भी कि हज़ारों लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, कोई भी बैठक हो तो कम से कम सेंट्रल पॉइंट पे हो, अर्की में बैठक हो, ये हम कल निवेदन करेंगे उनसे। 8 सोसाइटी हैं, 32 सदस्य जाना है, तो किस तरह से सदस्यों का चयन किया जाएगा जो 32 वहाँ जाएंगे बैठक में? अभी हर सोसाइटी ने एक 11 लोगों की कमेटी का गठन किया और इसमें 4 लोगों की अलग से कमेटी बनाई कि जो अर्जेंसी में कहीं भी जाना हो, 4 लोग अलग से हर सोसाइटी में इलेक्ट हुए और 11 लोगों की टोटल कमेटी है। तो जो फर्स्ट 4 नाम जिसमें है वो सभी ने तय किया कि फर्स्ट 4 जो सीरियल नंबर वाइज हम सबको भेजेंगे, जो सीनियर लोग सोसाइटी के जो है उनको भेजेंगे ताकि सभी को प्रतिनिधित्व मिले और किसी को ये ना लगे कि मुझे इग्नोर किया गया। सभी को साथ लेकर हमने चलना है एक झंडे के नीचे, और वो झंडा है ट्रांसपोर्टर्स का। इसी सोच के साथ हमने कमेटी का गठन भी किया है। पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का। रामकृष्ण शर्मा जी थे, जिनका स्पष्ट कहना है कि जो बैठक हुई है उसमें तय हो गया है कि कंपनी भले ही अब अपना उद्योग शुरू कर दे, लेकिन अब माल ढुलाई तभी शुरू होगी जब ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों की मांग को पूरा किया जाएगा। ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी हाइक को लेकर मांग कर रहे हैं क्योंकि 1/4/2019 से उन्हें हाइक नहीं मिली है, जिसके वो हकदार थे। जो नियम तय 2010 में हुए थे उसके अनुसार ही जो सीमेंट की ढुलाई और क्लिंकर की ढुलाई के रेट थे वो तय किए जाते थे, लेकिन उन्हें उसका लाभ नहीं मिला था। हालांकि यह जो तालाबंदी की है वो कंपनी ने की है माल ढुलाई को लेकर। हालांकि इनकी बैठकें चली हुई थी कंपनी प्रबंधकों के साथ, लेकिन किसी तरह का आंदोलन नहीं किया जा रहा था। लेकिन आज जो बैठक में तय हुआ है उसमें ऑपरेटरों ने एक सुर में कहा है कि अब हम अपनी शर्तों पर ही माल की ढुलाई करेंगे। अब देखना यह है कि कल जिला प्रशासन के साथ डीसी सोलन की अध्यक्षता में ऑपरेटर सोसाइटी के सदस्यों की और कंपनी प्रबंधकों की बैठक हो रही है, उसमें क्या निर्णय होता है उस पर सबकी नजरें रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। आ जाओ, चाय पानी चलिए।